हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑली बोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनू कुमार, आप सभी का रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का वेलकम करूंगा आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आपको पता है कि सीएचएसएल टीयर 1 का एग्जाम जो है वो चल रहा है और 9 मार्च 10 मार्च का पेपर हो चुका है, आप सभी को पता है। और यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट ने एग्जाम दे रखे हैं और उसके मुताबिक जो हमने वोटिंग कराई है, जो हमारे पास एक डाटा आया है, उसके मुताबिक हम आपको बताने जा रहे हैं कि अभी तक का अगर हम गुड या फिर एक सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो वो अटेम्प्ट क्या रहने वाला है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, है ना। विद डाटा, एक डाटा दिखाने के बाद ही आपको हम कुछ बता रहे हैं, तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा जो रहा है इस 2 दिन में बच्चे के जितने अटेम्प्ट किए हैं उसके मुताबिक हम आपको सारी चीजें यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि आपको सभी लोगों को पता है कि सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम अभी हुआ है, राइट। सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम अभी हुआ है और सीजीएल टीयर 2 में बैठने वाले विद्यार्थी जितने भी हैं उनमें से करीबन 80% ऑफ द कैंडिडेट, है ना, 80% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सीएचएसएल टीयर 1 एग्जाम भी दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का पेपर भी उन्होंने दिया है और यहां पर इस वजह से जो बच्चों का अटेम्प्ट रहा है वो काफी मतलब अच्छा, काफी बेहतर, काफी ठीक और ज्यादा रहा, हम कह सकते हैं ज्यादा रहने वाला है। तो यहां पर जो अटेम्प्ट ज्यादा हुआ है या जितना हुआ है, एक एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा है, एक सेफ क्या रहा है, उसके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली इस बार एग्जाम इजी भी हो रहा है और कैंडिडेट भी ऐसे बैठ रहे हैं एग्जामिनेशन में जो कि अभी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम दे रखे हैं तुरंत हाल में ही और तुरंत वो ये भी एग्जाम दे रहे हैं। तो उनका प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया है, इस वजह से वो अच्छे अटेम्प्ट भी कर पा रहे हैं। तो चलिए एक बार हम डाटा पर नजर डालते हैं कि डाटा क्या कहता है इस बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें 9 मार्च की, तो 9 मार्च को देखिए यहाँ पर अगर हम पहले शिफ्ट की बात करें तो करीबन 3,500 विद्यार्थियों ने वोट किया यहाँ पर और उसके हिसाब से यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अटेम्प्ट हुआ है वो एबव 80 हुआ है, यानी कि 54% ऑफ द कैंडिडेट हैव अटेम्प्टेड एबव 80। उसके बाद 18% जो है वो 71 से 80 के आसपास, 12% 61 से 70 सवाल के आसपास अटेम्प्ट किया है, 8% 51 से 60 और 8% जो है वो एबव 50 में आए हैं। यानी कि अगर हम बात करें, है ना, अगर हम देखें मतलब एक डिसेंट स्कोर अगर देखें, एक डिसेंट अटेम्प्ट यहाँ पर देखें तो वो चीजें यहाँ से हम इसको मान सकते हैं, है ना, कि 61 के बाद से जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए हैं सवालों को। उसके बाद अगर हम बात करें कि शिफ्ट 2 में, है ना, 9 मार्च को ही शिफ्ट 2 में बच्चों ने कितना अटेम्प्ट किया, यहाँ भी करीबन 3,000 के आसपास वोटिंग हुई है और यहाँ पर भी देख पा रहे हैं अगर आप, तो पूरा का पूरा जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो इसी के अंदर में आ रहा है ना। 61 से ऊपर ही है, लगभग विद्यार्थी 61 से ऊपर ही रहे हैं। 70 हो, 75 हो, 80 हो या 80 से भी ऊपर यहाँ पर इसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले विद्यार्थी आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 9 मार्च को ही, तो यहाँ पर भी अगर आप देख पा रहे हैं तो सेम वही डाटा आपको दिख रहा होगा कि 70 75 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले विद्यार्थी की संख्या जो है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम आज की बात करें, है ना, यानी कि जो अभी 10 मार्च का पेपर हुआ है, 10 मार्च शिफ्ट 1 में जो अटेम्प्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं वेरी कर गया है पहले दिन के मुकाबले। आपको पता है कि एसएससी जो है वो पहला दिन एग्जाम थोड़ा सा इजी लेता है, उसके बाद थोड़ा सा पेपर को थोड़ा सा लेवल जो है वो मॉडरेट करता है ना। तो कहीं ना कहीं रीजनिंग पेपर जो है वो थोड़ा अच्छा आया, बच्चों को परेशान किया, या फिर कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव आ गए, तो वो होता है, एसएससी का वो पैटर्न रहा है। तो यहाँ पर अगर 10 मार्च की बात करें, शिफ्ट 1 की डाटा अगर हम बात करें तो करीबन 1,500 विद्यार्थियों ने वोट किया और इसके मुताबिक जो है वो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अगर देखेंगे आप तो ऑलमोस्ट मोर देन 50% जो है वो 61 से 80 के बीच में आए। 61 से 80 के बीच में अटेम्प्ट उन्होंने किया है। हालांकि यहाँ पर 51 से 60 सवाल अटेम्प्ट करने वाले 14% हैं, वहीं से 61 टू 70 में 42% है और 71 से 80 में 15% है और 81 से अबव जो है वो 19% विद्यार्थी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर करीबन 2,500 विद्यार्थियों ने वोट किया शिफ्ट 2 10 मार्च 2023 शिफ्ट 2 में। यहाँ पर भी जो वोटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं वही वोटिंग के आसपास रही है ना। 61 से 70 में 19% है, 71 से 80 में ज्यादा है विद्यार्थियों ने अटेम्प्ट किया है। तो ये एक डाटा आप देख पा रहे हैं और इसके मुताबिक अगर हम आकलन करें तो कहीं ना कहीं 70 के आसपास, 70 75 के आसपास, है ना, बच्चे एवरेज तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। अगर हम बात करें तो 70 जो एक स्कोर हम मान सकते हैं, एक नंबर ऐसा मान सकते हैं जो कि एक एवरेज अटेम्प्ट रहा है। ठीक है, 70 को हम एक एवरेज अटेम्प्ट मान सकते हैं कि ज्यादातर विद्यार्थियों ने जो अटेम्प्ट किया है वो 70 के आसपास किया है।
जिस तरीके से वोटिंग हुई है उस तरीके से हम यही आकलन कर पा रहे हैं कि 70 के आसपास विद्यार्थियों ने काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट किया है, क्योंकि पेपर इजी है। विद्यार्थी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम दिए हैं, मेंस का एग्जाम दिए हैं, तो वो अभी अपने प्रिपरेशन में बहुत एक अच्छे लेवल पर हैं, है ना। उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिस वजह से यहाँ पर सीएचएसएल टीयर में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज अगर हम बात करें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में, तो वो किस तरीके से कितने क्वेश्चंस सेफ अटेम्प्ट उनका रहा है। तो अगर हम देखो बेटा मैथ की बात करते हैं तो मैथ्स में जो है वो कहीं ना कहीं 21 से 22 सवाल जो है वो बच्चे कर पा रहे हैं, 21 से 22 सवाल वो कर पाते हैं। वहीं पर रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे तो रीजनिंग के सेक्शन में कहीं ना कहीं 20 से 21 सवाल वहां भी बच्चे कर ले रहे हैं, है ना। 22 सवाल भी कर ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट मैथ और रीजनिंग जो है वो सेम ही जा रहा है ना। 21-22 सवाल के आसपास बच्चे आराम से कर ले रहे हैं। वहीं पर अगर हम इंग्लिश की बात करें तो थोड़ा सा अगर परेशान बच्चों को कर रहा है तो वो 2 ही पेपर है, इंग्लिश और जीए, है ना। यहीं पर बच्चे का अटेम्प्ट थोड़ा सा कम हो रहा है। जैसे कि इंग्लिश के पेपर की ये बात करें तो करीबन 18 सवाल के आसपास जो है, एवरेज 18-19 सवाल बहुत हो गया जो बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। यहाँ भी थोड़ी सी एक्यूरेसी थोड़ी बहुत यहाँ पर मैटर करती है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन गलत भी हो रहा है इसमें। और वहीं पर अगर हम बात करें जीए की, तो जीए वाले सेक्शन में जो है वो कहीं ना कहीं 12 से 13 सवाल यहाँ पर एक सेफ अटेम्प्ट माना जा रहा है, क्योंकि इतने ही कर पा रहे हैं, अगर ज्यादा कर पा रहे हैं तो नेगेटिव हो जा रहा है उनका। तो ये एक सेक्शन वाइज सेफ अटेम्प्ट की बात करोगे तो ये एक आपका सेफ अटेम्प्ट है। अगर आप इतना करके आए हो तो ठीक है, अच्छी बात है, आप आगे मेंस के लिए सोच सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बच्चे काफ़ी ऐसे हैं, करीबन 80% ऑफ द कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम अभी फिलहाल दिए हैं और उसके बाद वो सीएचएसएल टीयर 1 देने के लिए भी आए हैं, दे रहे हैं एग्जामिनेशन। तो उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से अटेम्प्ट जो है वो काफ़ी हाई हो रहा है ना। तो कट ऑफ हाई जाने की संभावना है, लेकिन कट ऑफ के बारे में बात नहीं करेंगे अभी फिलहाल कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रह सकती है। हम एक सेफ स्कोर इसी के मुताबिक जो अटेम्प्ट रहा है ना, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं उसके मुताबिक एक सेफ स्कोर आपको हम बताएंगे कि क्या एक सेफ स्कोर बच्चों ने किया है। अगर 70, 72, 75 के आसपास बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, मतलब 70 प्लस ही एवरेज अटेम्प्ट है, 70 प्लस के आसपास ही एवरेज अटेम्प्ट रहा है ना। तो उसके मुताबिक अगर देखोगे तो एवरेज स्कोर अगर मैं बात करूं तो यहां पर करीबन 138 नंबर से लेकर 142 नंबर, ये एक रेंज रखूंगा मैं, ये जो है वो आपका एवरेज स्कोर बच्चे कर पा रहे हैं, है ना। एवरेज स्कोर या सेफ स्कोर कह लो, ये स्कोर सभी का हो सकता है ना। अब वहां पर थोड़ा बहुत निगेटिव भी चीजें होंगी, तो ये अभी मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल रॉ बात कर रहा हूँ, है ना। अभी बिल्कुल रॉ बात कर रहा हूँ, कोई नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, बिल्कुल रॉ डाटा के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो डाटा हमें अभी हासिल हुआ है बच्चों से वोटिंग के थ्रू, तो उनके मुताबिक ही चीज़ें बता रहा हूँ। 138 से 142 नंबर के आसपास बच्चे जो है पेपर में कर पा रहे हैं। तो कट ऑफ हम एक बार बाद में डिसाइड करेंगे, एक अलग वीडियो में डिसाइड करेंगे। अभी हम एवरेज रॉ स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक रॉ स्कोर भी आपका यहाँ पर बन रहा है, एवरेज या सेफ कह लो। तो ये अटेम्प्ट, ये स्कोर चीज़ें जो अभी तक है वो देखने को मिला है। आगे और पेपर होता है, उसके मुताबिक हम आपको एक फाइनल बताएंगे कि फाइनल एवरेज स्कोर अटेम्प्ट क्या रह रहा है, उसके बाद कट ऑफ भी आपको हम बताएंगे। लेकिन अभी हम इस डाटा को लेकर आगे बढ़ेंगे, और आप सभी लोग भी, है ना, आप सभी लोगों से भी यही विनती रहेगा कि आप सभी लोग इसको दिमाग में लेके चलें कि जिस तरीके का पेपर हुआ है, जो कंपटीशन बन रहा है, इसी के मुताबिक आपको आगे एग्जाम देना है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा, और अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज को लिखिएगा, है ना। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये नाम है टेलीग्राम चैनल का, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करेगी आप लोगों को आगे एग्जाम देने में। और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।